कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा दोनों वीडियो, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो चलिए हम लोग इसको अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका देव, सवैया और कवि, तो इसमें जो है देखिए, देव जो है ये कवि का नाम है और सवैया और कवि के हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अभी सवैया पे ही आते हैं पहले कि किस तरह से क्या है। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह सब रहेगा, ठीक, और कंप्लीट आपको फुल एनालिसिस में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अब कि देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे, पटी किंकिन के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि देव जो हैं उन्होंने कृष्ण जी का जो रूप है उसके बारे में सुंदर चित्रण किया है। और उन्होंने कहा कि पायनी नुपुर मंजू बजे, मतलब कृष्ण के पैरों में घुंघरू, और यहाँ पे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, और कमर की जो कमरधनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, मतलब कि उनके सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र तथा गले में जो बेजंती माला है सुशोभित हो रही है। फिर बोलते हैं कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दुलह देव सहाय। मतलब कहते हैं कि उनके सर पर जो मुकुट है तथा आंखें जो बड़ी बड़ी और चंचल हैं, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र के किरणों के समान सुंदर, और ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर में सुंदर दीपक की तरह वो जल रहे हैं और ब्रज के दूल्हा जैसे प्रतीत हो रहे हैं। चलिए देखिए, सवैया तो एक सवैया था, ये तो खत्म हो चुका है। अब हम लोग कवित का आते हैं। चलिए हम लोग कवित जो है कवित को शुरू करते हैं। सवैया तो खत्म हो गया। तो चलिए यहाँ पे जो जिस तरह से कवि जी जो लिखे हुए हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोए तब तन छवि भारी दे। तो यहाँ पे देखिए कवि जो है बसंत ऋतु के आगमन की तुलना एक नवबालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाला परिवर्तन जो भी होता है उसको रूप में दिखाया है कि जिस तरह से परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबका चेहरा खिल जाता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ रौनक छा जाती है। ठीक है, और प्रकृति में चारों तरफ जो है रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत जो है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे जो है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन चिंगुला सोए तब तन छवि भारी दे। अर्थात जो है देखिए यहाँ पे पेड़ों की डालियाँ जो हैं, वो पेड़ों की डालियाँ जो है नए नए पत्ते निकल कर आने से वो झुक सी जाती हैं, और मंद हवा के झोंके से डालियाँ ऐसे हिलती है जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बोलता है कि पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे। अभी मैंने बता दिया कि कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हिलती हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मानो कि बालक बसंत को झूला झुलाते हैं, और बागों में कोयल तोता मोर आदि विभिन्न प्रकार की जो पक्षियाँ हैं उसका आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो ये बालक बसंत के जी बहलाव की कोशिश में हो, और जैसे घर के सदस्य अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके आवाज़ निकालकर बच्चे का मन बहलाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से। फिर बोला जा रहा है कि पूरी परात सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मतलब बोल रहे हैं कि कमल के फूल भी जो यहाँ हैं, यहाँ खिलकर अपना सुगंध जो है बिखारते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और वातावरण जो है चारों तरफ जो है वो मन बहलाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और वातावरण जो है चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है। फिर बोलता है कि यहाँ पे जो है मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बोलता है कि फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त होने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे की बुरी नज़र से उतारकर छुटकारा दिलाने का टोटका करती हैं, उसी प्रकार बसंत ऋतु के सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है। तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बसंत ऋतु का आगमन नया नया भी हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा वाला में जाते हैं। ये तो आपका कविता पहला हो गया, दूसरा वाला में जाते हैं। चलिए सेकंड वाला है। देखिए, फटिक सिलानी सौ सुधारियों सुधा मंदिर, उद्दति दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। इनमें कवि जो कह रहे हैं कि पूर्णिमा की रात में जो है धरती और आकाश में चांदनी की हवा इस तरह से फैलती है, तो उसके बारे में ही बताया गया है कि जैसे स्फटिक एक प्रकार का प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, तो
शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित होती है और कवि की नज़र जहाँ भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि बाहर ते भीतर लो भीति न दिखवे देव, दूध को सो फैन फैले हुआ आंगन फर्श बंद। ठीक है, तो बोलते हैं कि चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी नज़र आ रही है कि अपने सीमा तक स्पष्ट देख पा रही है। जो भी मतलब आँख से जो आपका छिपी से जो दिखता है तो वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है और नज़रों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। धरती पर फैली चांदनी की रंगत जो है फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्ज्वल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। फिर चलिए आगे कवि कह रहे हैं कि तारा सी तरुणी तामे ढाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका का मकरंद। तो इस पे आगे जो कवि जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि तारे जो हैं रात को सुंदर सुसज्जित ज्योतियाँ जैसे प्रतीत हो रही है, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद के मोती की ज्योति के समान है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि आरसी के अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। मतलब कह रहे हैं कि कवि जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि संपूर्ण जो वातावरण है इतना उज्ज्वल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण जैसा लग रहा है और इसमें राधा का मुख्य चंद्र जो है प्रतिबिंब हो रहा है। और यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका सवैया और ये कविता आपका ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से भी हर एक बार एक क्वेश्चन तो पूछता है ये कवि परिचय पे, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए कहीं ना कहीं से तो ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और जितना भी जैसे CGL UGL का ये भी झारखंड से रिलेटेड जितना भी अभी आप तैयारी कर रहे हैं, NCERT से रिलेटेड जो कर रहे हैं, तो आप देखिए खासकर इसमें तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जो भी है तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा और इसमें जो है इसका जन्म और इसका मृत्यु कब कहाँ हुआ था इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये प्रमुख कार्य ये भी आपका पूछा जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि कवि परिचय में आपका क्या है। तो देखिए देव जी जो थे इनका जन्म जो है इटावा के यूपी में हुआ, यूपी के इटावा में हुआ था कि सन 1673 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव ने अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इनके सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनके कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और अलंकारिता और श्रृंगारकारिता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। और ये जो है आपका इनकी मृत्यु जो है सन 1767 में हुई है। ठीक है, और प्रमुख कार्य की बात करें तो मतलब क्या क्या ग्रंथ इन्होंने लिखा है। देखिए रस विलास है, भाव विलास है, काव्य रसायन है और भवानी विलास है। ठीक है, तो ये 4 जो है इनकी ये ग्रंथ की ये इन्होंने रचना करी है। अब देखिए कठिन शब्दों का अर्थ भी ये पूछा जाता है। ठीक, और ये पूछा जाएगा अभी JSSC वाला जो एग्ज़ाम है अभी जो आपका सिलेबस में है JFWCE, तो इसमें आपका ये सब पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए पायनी मतलब क्या होता है। पायनी मतलब होता है पैरों में, नुपुर मतलब होता है पायल, मंजू मतलब सुंदर, कटी मतलब कमर, किंकिनी मतलब करधनी या पैरों में पहनने वाला आभूषण, फिर ध्वनि मतलब होता है ध्वनि, मधुराई, सुंदरता, सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब शरीर, लसे मतलब सुशोभित, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, ये मतलब हृदय से, और हुलसे मतलब प्रसन्नता से विभोर। फिर देखिए किरीट मतलब होता है मुकुट, मुख चंद्र मतलब मुख रूपी चंद्रमा, जुनाही मतलब चांदनी, द्रुम मतलब पेड़, सुमन झिंगुला मतलब फूलों का झबला, झबला मतलब गुच्छा। ठीक है, ये झबला जो है झबला को हम लोग गुच्छा बोल देते हैं। ठीक, उसका केकी मतलब होता है मोर, कीर मतलब होता है तोता, हलवे हुलसावे मतलब बातों की मिठास। ठीक है, और उसके बाद उतारी करे राई नोन, मैंने पहले भी बताया था कि जिस बच्ची को नज़र लगी हो उसके चारों तरफ जो है राई मतलब सरसों घुमा के, सरसों राई मतलब सरसों। ठीक, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। सरसों और नमक घुमाकर आग में जलाने का जो टोटका होता है तो इसी को उतारे करे राई नोन ये बोला जाता है। फिर जाकर देखिए कंजकली मतलब होता है कमल की कली, फिर जाकर चटकारी मतलब चुटकी, फटिक मतलब होता है प्राकृतिक क्रिस्टल स्फटिक,
शिलानी मतलब शिला पर, उदधी मतलब समुद्र, उमगे मतलब उमड़ना, अमंद मतलब जो काम ना हो, भित्ति मतलब दीवार, मल्लिका मतलब बेल की जाति का एक सफ़ेद फूल, और मकरंद मतलब फूलों का रस, और आरसी मतलब आईना होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन आंसर आपका इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए हम लोग आ चुके हैं हम लोग। देखिए ये आपका क्षितिज चैप्टर 3 वाला है। तो कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर दसदेव जी जो हैं तो उन्होंने श्री ब्रज दुल्हा जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान है। देव के अनुसार जिस प्रकार एक मंदिर में दीपक जो है प्रकाश और पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे संसार रूपी मंदिर में, हमारे समाज में जो है वो भी ईश्वरीय आभा का प्रकाश में पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपमा छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले सवैये में उन पंक्तियों का छाट कर लिखे जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है कटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई में क का वर्णन 1 से बार अधिक हुआ है। मैंने इससे पहले वाला भी वीडियो में कल जो मैंने इससे पहले जो सेकंड चैप्टर वाला में बनाया था उसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, और ये भी जो है आपका अलंकार वगैरह और क्या क्या आपका कौन सा अलंकार कहाँ लगता है, तो इसका भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तो मैं पूरा आपको जो है अलंकार पे पूरा एक वीडियो बना दूंगा, मतलब ग्रामर पे ही पूरा कंप्लीट सेगमेंट में लेके आऊँगा। तो जिनको भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा ताकि मैं ये थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहूँ। देखिए यहाँ पे जो है बार बार यहाँ क का हुआ है, कटी और किंकनी में के में है, इसमें भी आपका हुआ है। तो इसमें जो आपका कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका क का वर्णन 1 से अधिक बार जिसका रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, इसमें देखिए प का 2 बार यूज हुआ है, ह का 2 बार यूज हुआ है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे ये भी आपका बार बार आवृत्ति हुआ है, इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार लगेगा। फिर बोला जा रहा है कि रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार के बाद देखिए मंद हंसी मुखचंद जुनाई, इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। इसका नाम से ही आपको पता चलता है कि रूपक मतलब रूप से ही या तो कुछ मतलब अच्छा चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर रूपक अलंकार का यूज किया गया है। और जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, तो इस कारण भी यहाँ पर रूपक अलंकार का यूज किया जाएगा। देखिए सुंदर कहाँ, जहाँ भी सुंदर ये सब का जो बात किया जाए, जहाँ भी चाक दम मतलब चौक दमक ये सब का बात किया जाएगा, वहाँ पर जरूर रूपक अलंकार लगेगा ही लगेगा। फिर देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्ति में काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, खट्टी किंकिन के ध्वनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। मतलब इसमें जो है पहले भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, पहले ही मैंने आपका इसको मीनिंग बता दिया था। और हालांकि यहाँ पे देखिए है तो मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर चौथा नंबर पे दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए दूसरा कवि जो है उसमें ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। और बालक राजकुमार के रूप में क्यों? क्योंकि नया बालक आने का खुशी में जिस तरह से घर में हर एक कोई उसको खिलाने में, उसको झुलाने में, उसको पहनाने, स्नान कराने में हर एक कोई उसको मतलब क्या बोलते हैं उसके सामने हंसाते हैं, उसको झुलाते हैं। तो इसी तरह से इसीलिए हर एक कोई खुश रहता है बसंत के अनुसार। बसंत ऋतु में आने पर भी क्या होता है, ठंडा हवा चलता है, फूल खिलता है, नए नए पत्तियाँ आती हैं, चारों तरफ हरे हरे दिखते हैं। तो इसीलिए इसका जो है परंपरागत वर्णन मतलब ऋतुराज बसंत का बाल रूप का वर्णन और परंपरागत वर्णन इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। और फिर भी आपका निजी सोच है, आप उस हिसाब से क्या सोचते हैं इस बारे में भी आप अपना ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा पे आते हैं कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो है इसमें बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु को सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है।
बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया, कामदेव का पुत्र बताया गया है। बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल सुबह होने पर गुलाब के फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। बात तो सही है। तो चलिए अब छठवां पे आते हैं कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूप में देखा है। देखिए किन किन, देखिए पूर्णिमा की रात में जो धरती और आकाश की चांदनी इस तरह फैलती है कि जैसे क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही है। यह पहला पॉइंट। फिर बोला जा रहा है कि रूपी जो है दही का समंदर आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। और तीसरा जो है दूध के झाग के समान उज्ज्वल तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शिता है। तो देखिए इस तरह से इन्होंने देवदत्त जी ने इसको वर्णन किया है। चलिए सातवां पे आते हैं कि प्यारी राधिका का वो प्रतिबिंब सो लगत चंद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इनमें से कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, सॉरी अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि चंद्रमा जो है सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया गया है। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता उज्ज्वलता अपरंपार है, ठीक है। और यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। तो व्यतिरेक क्यों है, कैसे है, तो इसके बारे में इससे पहले भी मैंने बता चुका था कि आपको अलंकार से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। हाँ, फिर आते हैं आठवें पे कि तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करते हुए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। देखिए कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करते हुए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का और दूध जैसे झाग, मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता तथा आपका झाग और झीनी, ये सब कवि सुंदरता में चार चांद लगाने का काम किया है। फिर बात करते हैं नौवां क्वेश्चन जो है कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए, ठीक है। तो ये आपको कवि का वहाँ पे नहीं मिला था, जो कवि का हम लोग इंट्रोडक्शन जो करे थे वहाँ पे नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो है कंप्लीट दिया गया है कि देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं और कवित एवं सवैया छंद का प्रयोग है। भाषा कोमलता में माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, मतलब लटपट है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। कैसे, देखिए उन्होंने हरियाली की बात की है, बसंत ऋतु का बात किया है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब तो नेचुरल चीज़ ही है और यही सब होता है। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, हर एक तरफ जो है कोयल कूकती है, तो इसी तरह का है। और कवि देव जी जहाँ अनुप्रास, उपमा तथा रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। फिर जाके यहाँ पे देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चांत्रित किया है। मतलब कि इससे पहले शायद पाँचवां या छठवां क्वेश्चन पे होगा कि दूसरा कवि जो है कामदेव का रूप बताते हैं बसंत ऋतु को, परंतु यहाँ जो देव जी जो हैं उन्होंने इसको कामदेव का पुत्र बताया है बसंत ऋतु को, ना कि कामदेव। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए ये 9वां नंबर तक था, ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। और रचना और अभिव्यक्ति की बात करें, देखिए वो आपका निजी सोच है कि आप क्या देखते हैं, कैसे है, आप उसको आप कलमबद्ध कर सकते हैं। तो आई होप मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए इसी तरह का वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा और उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। और ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।